सभी लोगों का आज 25 मई के क्लास में स्वागत है। और जैसा कि हमने आपको लाभ हानि कल कंप्लीट किया था, लाभ हानि पहले हम लोग थोड़ा सा उस पर फिर चर्चा कर लें, थोड़ा सा रिवीजन कर लें और उसके बाद फिर हम अगले टाइप की बात करेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, पहले हम लोग लाभ हानि की चर्चा कर लेते हैं। तो देखें, हमने कहा था कल एक शब्द बोले थे क्रय मूल्य और एक शब्द बोले थे विक्रय मूल्य, एक शब्द बोले थे विक्रय मूल्य। ठीक है, तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह क्या है, विक्रय मूल्य। इतनी बात क्लियर थी। अब यहाँ पे एक बात और स्पष्ट करना है कि जहां पर व्यापार होता है, जहां पर व्यापार होता है वहीं लाभ हानि की चर्चा की जाती है। हमने कहा था कि अगर कोई वस्तु आप जो है 500 रुपया में खरीदते हैं, 500 रुपया में खरीदते हैं और 800 रुपया में बेच देते हैं, तो यानी 500 रुपया में आप खरीदते हैं और 800 रुपया में बेच देते हैं, तो यही दुनिया कहेगी कि 300 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो हमने आपसे कल यही कहा था कि सभी इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए 6 सैद्धांतिक सूत्र हैं और उन्हीं 6 सैद्धांतिक सूत्र से आपको पूरी बातें क्लियर करनी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये समझना होगा कि आखिर वह चीजें सूत्र क्या हैं। तो हमने कल आपको चर्चा किया था, हम ऐसे ही मौखिक बोल दे रहे हैं, 6 सूत्र वो हैं, लाख रुपया बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, पहला सूत्र। हानि रुपया बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। परसेंटेज लाभ बराबर कुल लाभ गुणे 100 बटे के क्रय मूल्य। परसेंटेज हानि बराबर कुल हानि गुणे 100 बटे के क्रय मूल्य। इतनी बातें क्लियर। इसके बाद विक्रय मूल्य लाभ की स्थिति में तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस परसेंटेज लाभ बटे के 100। अगर हानि है तो यहाँ पे क्या चलेगा, माइनस। और अगर क्रय मूल्य लाभ हानि की स्थिति में आपको लेना है तो आपका ये फार्मूला था, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे के 100 प्लस माइनस, हमने ऐसे नोट किया था 100 प्लस माइनस परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि। अगर लाभ है तो यहाँ पे प्लस लेंगे और हानि है तो क्या, माइनस लेंगे। इतनी बातें क्लियर, ठीक। अच्छा, हमने कल यही कहा था कि पहला वाला जो टाइप है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम हमने बोला था साधारण प्रश्न। अब हम आपको बात करेंगे टाइप 2। तो आप टाइप 2 लिखें। टाइप 2 में लिखें, जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु
2 बार बेची जाए। जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, टाइप 2 डालें, जब कोई वस्तु 2 बार क्या की जाए, बेची जाए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन लें, ध्यान से समझिएगा। एक वस्तु को 21,000 रुपया में बेचकर एक आदमी को 5% का लाभ होता है, 5% लाभ होता है, 15% लाभ लेने के लिए 15% लाभ लेने के लिए वह उसे कितने में बेचेगा? वह उसे कितने में बेचेगा? ठीक है, वह उसे कितने में क्या करेगा? बेचेगा। तो पहले हम लोग इसका बेसिक बेसिक कंसेप्ट क्लियर करें कि मामला क्या है, और उसके आधार पर हम बात करें। तो यहाँ पे आपको ये समझना है, कैसे आप समझेंगे? हाँ देखिए, यहाँ एक वस्तु को 21,000 रुपया में बेचकर, समझिएगा, 21,000 रुपया में बेचकर, यानी जो प्रारंभिक है, प्रारंभिक विक्रय मूल्य 21,000 रुपया है, और आदमी को लाभ हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है? 5% का। तो ये तो चीजें आपको प्रारंभिक हो गई, ये तो चीजें आपको क्या हो गई? प्रारंभिक हो गई। कह रहा है कि यदि 5, अब यहाँ पे यदि 15%, इसकी इच्छा क्या है? इच्छा है 15% का लाभ लेने के लिए। वह कितने में इसको क्या करेगा? विक्रय करेगा, यानी दूसरा विक्रय मूल्य आपको चाहिए। दूसरा विक्रय मूल्य आपको क्या है? चाहिए। तो बात समझते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि अब यहाँ पे देखिए बेसिक कंसेप्ट क्या है कि एक वस्तु को 21,000 रुपया में बेचकर एक आदमी को 5% का लाभ होता है, यानी 100 रुपया पर 5 रुपया। यदि उसकी इच्छा है 15% लाभ लेने के लिए, यानी 100 रुपया पर कितना? 15 रुपया लाभ लेना है, तो ऐसे में दूसरा तो फिर कितने में उसको बेचेगा कि उसको जो है 100 रुपया पर 15 रुपया के हिसाब से लाभ मिलेगा। अच्छा, एक बात है। अब यहाँ पे देखिए हम सीधे सीधे बात कर रहे हैं।
विक्रय मूल्य चाहिए चूंकि टाइप 2 है। जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए तो आपको यहाँ पे दूसरा विक्रय मूल्य आपसे पूछ सकता है। तो अगर 15% लाभ लेना है, दूसरा विक्रय मूल्य चाहिए, तो दूसरा विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए किस कंडीशन में चाहिए? लाभ की कंडीशन में। समझिएगा, लाभ के कंडीशन में दूसरा विक्रय मूल्य चाहिए। तो फार्मूला क्या है? फार्मूला है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस परसेंटेज लाभ बटे के 100। फार्मूला तो यही है, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस परसेंटेज लाभ बटे के 100। यहाँ पे इसकी इच्छा है 15%, तो 100 प्लस 15 यानी 115, यानी क्रय मूल्य गुणे 115 और बटे के क्या हुआ? 100। अब यह मांग रहा है कि हमको क्रय मूल्य दे दीजिए। हमको क्या दे दीजिए? क्रय मूल्य अगर आप हमको दे देंगे तो हम दूसरा विक्रय मूल्य आपको बता देंगे। अब सबसे बड़ी चीज है कि चाहे आप जो है 5% का लाभ लें, चाहे 15% का लाभ लें, खरीदी गई तो वस्तु एक ही बार है। तो क्यों न काम करें कि यहाँ से हम क्रय मूल्य ले लें। चूंकि विक्रय मूल्य कितना दिया है? 21,000, लाभ है 5%, तो हम यहाँ पे क्रय मूल्य ले लें, एक क्रय मूल्य ले लें, यानी क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य दिया है 21,000। फार्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे के 100 प्लस परसेंटेज लाभ। 21,000 गुणे 100 बटे के 105। 100 प्लस 105, 5 दूनी के 10, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 21 से हुआ 1000, यानी 2 पर कितना जीरो? 4 जीरो। यानी अब वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ? 20,000, और 20,000 यहाँ पे क्रय मूल्य हो गया। यहाँ पे मान पुटअप करेंगे तो 20,000 गुणे 115 बटे के 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी आपका जो आंसर बनेगा आपका 2 जीरो 2 जीरो, आपका 2 5 10, 2 एकम 2 1 3 और 2। इतना रुपया को अगर 23,000 रुपये का बेचेंगे तो उस वस्तु पर 15% का क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, एक बार फिर समझते हैं, एक बार फिर समझते हैं। एक वस्तु को 21,000 रुपया में बेचकर परेशान हैरान मत होइएगा, है ना। देखिए, ज्ञान जो है बहुत ही सरल तरीके से नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसके लिए बहुत बड़ी साधना की जरूरत है, और वह साधना आप नहीं करेंगे तो यकीनन आपको दुख होगा। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और अपने को, है ना, अपने को जो भी आप जिस धर्म से बिलोंग करते हो, थोड़ा सा पूजा पाठ करें, थोड़ा सा कसरत व्यायाम करें, है ना। आप ये मत समझे कि हमारा सब रूटीन, जैसे आप रहते थे वैसे पढ़ने का एक रूटीन बना लीजिए। और रोज आप रूटीन नहीं बनाएंगे तो ऐसे ही 2 से 3 महीना, 2 महीना तो आपका कंप्लीट खत्म हो गया। 2 महीना में आप अपने से पूछिए कि आप 2 महीना में कितना पढ़े। अगर 2 महीना में यकीनन आप पढ़े होते तो बहुत सारी चीज़ों को आपने कंप्लीट कर दिया होता। लेकिन एक घंटा 1.5 घंटा बताइए, आपको पहाड़ जैसा कंपटीशन है, अगर 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ेंगे तो आपका क्या होगा, है ना। तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, और आपको जो है, जैसे हम आपको यूपीएससी, भाई आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, हाँ। 2 महीना आपका नुकसान हो गया, याद करिए, 2 महीना 7 दिन आपने कुछ नहीं किया। फिर से देखते हैं, एक वस्तु को 21,000 रुपये में बेचकर एक आदमी को 5% का लाभ होता है। 15% लाभ लेने के लिए वो उसे कितने रुपए में बेचेगा? तो हमने प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना है? 21,000, और इस पर लाभ कितना हो रहा है? 5%। ये तो प्रारंभिक चीजें। इसकी इच्छा है 15% लाभ लेने के लिए, इसकी इच्छा है 15% का लाभ लेने के लिए। तो हमने दूसरा विक्रय मूल्य बराबर क्या है? दूसरा विक्रय मूल्य कितने लाभ की स्थिति में? तो आपका क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस परसेंटेज लाभ बटे के 100। अब सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर आपको ये समझना है
कि अब चूंकि 15% का लाभ है तो 15% तो हमने पुटअप कर दिया, 115 हो गया। लेकिन यह मान क्या रहा है, क्रय मूल्य। तो भाई वस्तु को हम तो 2 बार बेच रहे हैं, हमारी इच्छा है 15% की, लेकिन खरीदी तो गई होगी एक ही बार। तो अगर क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, आपका विक्रय मूल्य 21,000 गुणे 100 बटे 105, आपका जो है काट करके मान आया 20,000। अगर आपको क्वेश्चन यही तो पूछ देता है कि इस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, कितना आंसर बता दो, 20,000। क्रय मूल्य आप 20,000 गुणे 115 बटे 100 यानी 23,000 रुपया जो है ना, 23,000 रुपया वस्तु का क्या हुआ, विक्रय मूल्य। 15% का क्या होगा, लाभ होगा। मैथ को जितना तर्क से हल करेंगे उतना ही आपके लिए क्या होगा, बेटर होगा। अगर हम ट्रिक की बात करें, अगर हम ट्रिक की बात करें तो आप यहाँ पर नोट करके लिख सकते हैं, जब कोई वस्तु दो बार बेची जाए, ऐसे भी आप हल कर सकते हैं, वो भी विधि है, ये भी विधि है, लेकिन ये हर जगह अप्लाई नहीं होगा, इसलिए आप हर चीज जानें। जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए तो दूसरा विक्रय मूल्य बराबर, आप कह सकते हैं, प्रथम विक्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस दूसरा परसेंटेज बटे के 100 प्लस माइनस प्रथम परसेंटेज। जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए तो दूसरा विक्रय मूल्य बराबर प्रथम विक्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस दूसरा परसेंटेज बटे के 100 प्लस माइनस प्रथम परसेंटेज। ये भी आप जो है विधि इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप एक वस्तु को 21,000 रुपया में बेचकर, तो बेचना है तो यहाँ पे क्या है, विक्रय है, यहाँ पे विक्रय है। कर एक आदमी को 5% का लाभ होता है तो 15% लाभ लेने के लिए कितना में बेचेगा, यानी हमको दूसरा विक्रय मूल्य आपको चाहिए, सेकंड विक्रय मूल्य चाहिए। तो आप यहाँ पे देखें, प्रथम विक्रय मूल्य कितना है, 21,000 गुणे 100 प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस है, अगर लाभ है तो प्लस लेंगे, दूसरा वाला 15%, आपकी ऐच्छिक। तो यहाँ पे 100 प्लस 15 यानी 115 बटे के प्रथम क्या है, प्रथम है 5 यानी 105, लाभ है तो हमने प्लस यहाँ पे किया, प्रथम 5 है, बस इसका कैलकुलेशन कर दें, है ना। 5 दूनी के 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी के 10, है ना, 5 क्या 15, 21 से आपका 1,000 यानी 23 पर कितना जीरो, कितना, यह आपका दूसरा विक्रय। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप जो है क्वेश्चन को एक्सप्लेन ज़्यादा ही करें तो बेटर है। अगर यह चीज़ें परीक्षा में आपको याद नहीं रहेंगी तो आप जो है बुनियादी जो 6 सूत्र हैं, अगर उसको याद रखते हैं तो आपका काम हो जाए। 1-2 क्वेश्चन इस पर और लेते हैं, है ना। चलो, बहुत ही बच्चे कुछ कह रहे हैं कि सर इत्मीनान से एकदम पढ़ाइए, 2 टाइप 3 टाइप चले, लेकिन सर एकदम होले होले समझाइए। मैं थोड़ा सा जो है ना। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को एक वस्तु ₹180 में बेचने पर
10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है, तदनुसार उसे 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए, उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। है ना? तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, एक व्यक्ति को एक वस्तु 180 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, तदनुसार उसे 10% के लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। एक बार हम फिर दोनों तरीके से हल करा देते हैं। बुनियादी सूत्र अगर आपके पास 6 सूत्र अगर आपको याद है तो आप पूरा चीजें कंप्लीट करेंगे, है ना। और हम आपको सभी तरह के क्वेश्चन को हम आपको हल कराने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप इस बात को बेहतर ढंग से समझिए। जैसे मान लीजिए हमने आपको 180 रुपया में जब बेचा, हम हल लिख देते हैं, जब 180 रुपया में बेचा तो उसे 10% की क्या हुई, हानि हुई, 10% की हानि होती है। अब उसकी इच्छा है 10% लाभ लेने के लिए, तो उसका जो है विक्रय मूल्य आपको चाहिए। अब इसकी इच्छा है 10% लाभ लेने के लिए, तो आपको विक्रय मूल्य क्या है, चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए कि विक्रय मूल्य चाहिए किस कंडीशन में, लाभ के कंडीशन में। तो अगर हम फार्मूला लगाएं तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस परसेंटेज लाभ, 110 दे देते हैं अब बटे के 100। क्लियर। अब यह मांग रहा है क्रय मूल्य, तो अब समझिए कि क्रय मूल्य हम यहाँ से लेंगे। चूंकि क्रय मूल्य आपको 180 रुपया में विक्रय मूल्य है, 10% की हानि है, तो यहाँ से हम क्रय मूल्य, चूंकि वस्तु एक ही बार खरीदी गई है और विक्रय मूल्य पर आपको 10% हानि हो चुकी है, तो यहाँ पे अगर हम क्रय मूल्य लेते हैं तो विक्रय मूल्य 180 गुणे 100, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100, अब बटे के 100 माइनस परसेंटेज हानि, चूंकि हानि है तो माइनस की बात करेंगे, तो 100 में से 10 घटा 90, यानी 0 से 0, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 200 वस्तु का क्या हुआ, क्रय मूल्य, और 200 वस्तु का क्रय मूल्य हुआ 110 बटे के 100, ये 2 0 से 1 2 0, यानी 220 रुपया इस वस्तु का क्या है, विक्रय मूल्य होगा। अगर 180 रुपया में उस वस्तु को बेच रहे हैं, खरीदे कितने हैं, 200 रुपया में। अब आप समझने के लिए एकदम सही ढंग से बोल रहा है कि 200 रुपया की वस्तु आपने खरीदा, अपने जेब से 200 रुपया दे करके उस वस्तु को आपने खरीदा है, और 180 रुपया में जब बेच रहे हैं तो स्वाभाविक चीज है कि 20 रुपया तो अपने घर से ही दे रहे हैं। तो जब 20 रुपया आप कम दे करके दे रहे हैं तो आप विक्रय मूल्य, भाई तो हानि तो हो गई। अब चूंकि आपको 10% का लाभ लेना है, तो लाभ लेना है 220 रुपया में आप बेचेंगे, तो मोर बाबू 10% का क्या होगा, लाभ होगा। एक तरीका। एक ये तरीका भी हो सकता है, जैसे आपको हमने पहले ही बताया, यह फर्स्ट विक्रय मूल्य है और ये क्या है, सेकंड विक्रय मूल्य। तो अगर हमको सेकंड विक्रय मूल्य लेना है, सेकंड विक्रय मूल्य लेना है, तो आपको अगर हम ट्रिक या सूत्र की ही बात करें, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रथम विक्रय मूल्य 180 गुणे 100,
गुणे 100 प्लस माइनस दूसरा, तो दूसरा क्या है 110 लाभ है, अब बटे के 100 प्लस माइनस तो हानि है, तो क्या हुआ 90, 0 से 0, 9 कम 9, 9 गुनी 18, 220 रुपये। तो देखिए ये चीजें तभी आपको अप्लाई हो सकती है जब आपको सूत्र क्या हो, याद हो, और नहीं तो बुनियादी सूत्र से आप मामले को क्या कर सकते हैं, क्लियर। हम आपको उलझाना नहीं चाहते, हम आपको किसी भी कंडीशन में उलझाना नहीं चाहते मेरे बाबू, तो आप इस बात को समझते हैं। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं और एक चीज आप थोड़ा सा देखेंगे, तो लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है ₹1 में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% की हानि हुई, 4% की हानि हुई, तदनुसार 44% लाभ अर्जित करने के लिए, उस वस्तु को एक रुपया में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, यहाँ पे देखें हाँ, आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर बात समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे अब क्वेश्चन का थोड़ा सा स्वरूप देख लें। ₹1 में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। अगर हम इसका हल करें, ₹1 में 9 वस्तुएं विक्रय करता है, तो यहाँ पे 4% की क्या होती है, हानि होती है। अब उसकी इच्छा है 44% लाभ लेने के लिए, तो वह ₹1 में कितनी वस्तुएं बेचेगा, यानी वस्तुओं की संख्या आपको बताना, ठीक है। अब यहाँ पे सीधे सीधे हम बात करते हैं, क्या है मामला। ₹1 में 9 वस्तुएं बेचता है, तो उसे 4% की क्या होती है, हानि होती है। ₹1 में वस्तुओं की संख्या आपको बतानी है 44% का लाभ। अब सुनिएगा, हमारी बात थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा।
1 रुपया में 9 वस्तुएं बेचता है तो उसे 4% की हानि। तो पहले हम ये देखें, अब यहाँ पे समझिएगा, हमको 1 रुपया में 44% का लाभ लेना है तो कितना हमको लेना पड़ेगा। यानी आपको यहाँ पर विक्रय मूल्य हमको चाहिए, ये है फर्स्ट और ये क्या है सेकंड। तो सेकंड विक्रय मूल्य चाहिए। अब हमने आपसे पहले भी बोला था कि जो लाभ हानि होता है वो किस पे होता है, तो रुपया पर होता है। तो सेकंड विक्रय मूल्य चाहिए, 1 रुपया पर हमको 44% का लाभ लेना है। तो पहले देखिए कि हम 1 रुपये की चीजों को कितना में हमको बेचना पड़ेगा। तो सेकंड विक्रय मूल्य बराबर, अब समझिए कि लाभ दिया है और आपका ये विक्रय मूल्य दिया है, ये विक्रय ठीक है 1 रुपया का 44%। तो विक्रय मूल्य बराबर आपको क्रय मूल्य 1 रुपया में ही बेचना है, क्रय मूल्य है ना, और गुणे 144/100। तो यहाँ पे हुआ 2 7 14, 2 दूनी के 4, 2 5 10, 2 3 6, 2 6 12, ये 25 हुआ। यानी क्रय मूल्य गुणे 36/25। अब सबसे बड़ी चीज है कि 1 रुपया में यहाँ पे विक्रय कर रहा है, 4% की हानि हो रही है। तो पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे क्रय मूल्य यानी खरीदा कितना है। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 1 गुणे 100 और बटे के 4% की हानि, तो 100 - 4 96, 2 चौक के 8 या 4 से काट दें, 4 दूनी के 8, 4 चौक के 16, 25, यानी 25/24 रुपया में वो वस्तु खरीदा था। अब यहाँ पे क्रय मूल्य लेते हैं, तो 25/24 है ना, और गुणे 36, अब 1 है तो गुणे 1/25 हो जाएगा। 25 से 25 कटा, 4 × 9 = 36, 4 × 6 = 24, 3 × 3 = 9, 3 दूनी के 6, 3/2 रुपया में 1 रुपया की वस्तु को बेचेगा तो 44% का लाभ होगा। तो 3/2 रुपया में 9 वस्तुओं को बेचेगा। अब चूंकि यह 1 रुपया वैल्यू 9 वस्तु का है तो हमको 1 रुपया का निकालना है। तो चूंकि 3/2 रुपया में 9 वस्तु बेचेगा तो आपको 44% का लाभ होगा। इसलिए 1 रुपया में 9 गुणे 2/3, 3 × 9 कै वस्तु, 6 वस्तुओं को आपको बेचना होगा। एक बार फिर समझते हैं, कुछ लोगों को बात शायद समझ में नहीं आई है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बार फिर देखते हैं, फिर से समझिएगा, हम आपको फिर समझाना चाहते हैं। देखिए, एक इंसान 1 रुपया, मान लीजिए टाफी ही है, 1 रुपया में 9 ठो टाफी देता है तो उसे 4% की क्या होती है, हानि होती है। अब कह रहा है कि 44% का लाभ लेना है 1 रुपया पर, तो कितने वस्तुओं को बेचेगा। हमको करने का मतलब कि वस्तुओं की संख्या को कम करेगा, तभी तो लाभ होगा। तो सबसे बड़ी चीज की दूसरा विक्रय मूल्य चाहिए। तो दूसरा विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 44%, 144/100। हमने इसको काट पीट दिया तो ये आपका 36/50 है। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा इसको और साफ कर दें। एक बार कुछ लोगों को शायद समझ नहीं आ रही है, यहाँ पे थोड़ा सा और बता देते हैं। यहाँ पे एक बार फिर देखते हैं। देखिए, आंसर वही है, थोड़ा सा हमको लग रहा है कि आप थोड़ा सा इसमें भाज कुछ हो गया। हमको सेकंड विक्रय मूल्य चाहिए, हमको सेकंड विक्रय मूल्य चाहिए, क्रय मूल्य 144/100, ठीक है। 4 दूनी के 8, 4 × 5 = 20, और 4 × 3 = 12, 4 × 6 = 24। कितनी बात समझ रहे हैं?
अब हमको क्रय मूल्य चाहिए, तो 1 रुपया और 4% की हानि, तो क्रय मूल्य यहाँ से लेंगे। तो जो क्रय मूल्य होगा वह विक्रय मूल्य 1 गुणे 100 बटे के क्या 96, 4 दूनी के 8, 4 चौके 16, 4 दूनी के 8, 4 पचे 20, यानी जो क्रय मूल्य हुआ वह 25 बटे के क्या हुआ 24 रुपया। जो क्रय मूल्य हुआ वो 25 बटे के 24 रुपया हुआ। यह क्रय मूल्य यहाँ पे रखेंगे तो 25 बटे के 24 गुणे 36 है और बटे के 25 है। बोले इसके नीचे 1 होता, यह ऊपर जाएगा तो आपका 25 बटे के 24 गुणे 36 और गुणे 1 बटे के क्या 25 हो गए। 25 से 25 कटा, 4 9 36, 4 छका 24, 3 तिल के 9, 3 दूनी के 6, यानी 3/2 रुपया में अगर वो 9 वस्तु बेचेगा, 3/2 रुपया में वह 9 वस्तु बेचेगा तो उसे 44% का लाभ होगा। चूंकि 1 रुपया में आपको चाहिए, तो चूंकि 3/2 रुपया में 9 वस्तु बेचेगा तो उसे 44% का लाभ होगा। इसलिए 1 रुपया में 9 गुणे 2/3, 3 एकम 3, 3 3 के 9, यानी कै वस्तु 6 वस्तु। अब बात समझ में? चल अब इसके बाद टाइप थर्ड, ठीक क्लियर है? टाइप थर्ड आ रहे हैं। जब किसी वस्तु को कई बार बेचा जाए या खरीदा जाए, यानी कहने का मतलब है कि हमने कोई वस्तु खरीदा, जैसे मान लीजिए कोई भी मोटा मोटा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए गांव ग्राम को एग्जाम्पल हम ज़्यादा लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास गाय है, हमने खरीदा, हमने सेकेंड पर्सन को बेचा, 10% का लाभ, किसी के यहाँ से खरीद करके लाए थे और हमने उसका पालन पोषण अच्छे से ढंग से किया, 10% का लाभ हमने सेकंड वाले को दिया। सेकंड वाला उठा थर्ड वाले को बेचा 5% आने पर, थर्ड वाला फोर्थ वाले को, फोर्थ वाला 5 वाले को बेच दिया। तो यहाँ पे जो भाषा होती है वहाँ पे एक ही वस्तु कई जगह से गई, तो वहाँ पे आपसे पूछ देगा कि यहाँ से जहाँ से कोई वस्तु अपना मूल्य बना करके उठी वो प्रथम मूल्य होगा, और जहाँ से वस्तु जिसके हाथ में गई वो क्या हुआ अंतिम मूल्य हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। हमने आपसे पहले भी कहा है कि अचानक थोड़ी नहीं तैयारी होती है, रोज जो है सींचना पड़ता है, रोज धीरे धीरे बातों को सींचना पड़ता है, तब जाकर के एक दिन को क्या होती है तैयारी होती है बाबू। इसलिए आप लापरवाही न करें। आप कल पे जो कल की बात किया है, कल अच्छा होगा, किस बेस पर कल अच्छा होगा आप ही बताइए, किस बेस पर कल अच्छा होगा? बोले आपको आपके सूरत से थोड़ी नहीं पूजा होती है, सीरत से पूजा की जाती है। तो हमारी बात को आप समझने का प्रयास करें कि आपको यह समझना होगा कि हमको अगर दुनिया में विशेष देखना है तो आप पुरुष ही रहें वो सही है, लेकिन अगर नौकरी लग जाएगी, अगर आप सही सिस्टम से अगर पढ़ाई करेंगे तो यकीनन आपका प्लस होगा, और आपसे जितना सुंदर कोई नहीं हो सकता। तो इंसान का मूल्य रुपया है, और मिडिल क्लास के लिए रुपया आएगा कहाँ से? नौकरी से आएगा। अब बहुत सारे बच्चे रोज 20, 25, 30 काल आता है, गुरुजी अब नौकरी नहीं आएगी, क्या भर्ती नहीं आएगी। अरे मुर्बाबू, हम सोच रहे हैं कि एक दिन पीडीएफ आप लोग को भेज दें। पीडीएफ क्या भेजें कि उसका देखिए एक लाइन की बात है कि नए पद सृजित नहीं किए जाएंगे।
नए पद सृजित नहीं किए जाएंगे। ये चीज़ हम आपको यहाँ से इसलिए बोल रहे हैं कि सभी लोग का हम, जैसे कुछ लोग क्वेश्चन भेजे हैं व्हाट्सएप पर, तो बाबू देखिए हम सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि व्हाट्सएप पे क्वेश्चन हम आपको हल तो कर देंगे जरूर, लेकिन समस्या इस बात की होती है कि आप जो है, जो विदाउट पेमेंट है, जो बिना कोई पेमेंट नहीं किया है, तो हम उसके प्रति थोड़ा सा कम ही सोच पाएंगे। अब देखिए हम आप ही के प्रति सोच रहे हैं, 2 दिन का आपने मोहलत मांगा है, हमने लाभान्वित आपको पढ़ा रहे हैं, आज होमवर्क भी देंगे आपको, ज़्यादा नहीं 2 ही टाइप पढ़ाएंगे, लेकिन सॉलिड आपको पढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो शुरू करें। यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है ए व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेची। फिर बी ने सी को 10% हानि पर बेचा। और सी ने ₹675 का भुगतान किया। तदनुसार ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। यहां पे देखिए सीधे सीधे बात, ए व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पर क्या किया, बेची। फिर बी ने सी को 10% हानि पर बेचा और सी ने ₹675 का भुगतान किया। अब आप समझिए, यहां पर ए वस्तु खरीदा है, किसको बेचा, बी को। बी उठा किसको बेचा, सी को। तो कहने का आशय है कि कोई भी वस्तु प्रारंभ से उठी होगी और जाकर के अंतिम जगह पर गिरी होगी, यानी वो अंतिम होगा। तो इसको आप बेसिक कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको एक नोट करके लिख लें। जब कोई वस्तु कई बार खरीदी या बेची जाए तो क्या करेंगे, जब कोई वस्तु, ऐसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे लिखिएगा, जब कोई वस्तु कई बार खरीदी या बेची जाए तो आपको ऐसे लिखना है, अंतिम मूल्य बराबर प्रथम मूल्य गुणे 100 ±
है ना, बटे के 100 गुणे 100 प्लस माइनस बटे के 100 डॉट डॉट डॉट। आपको इस फार्मूले को प्रयोग करना है। अगर कहें तो हम बेसिक कंसेप्ट से इसको हल करा दें। ठीक है, यहां पर आपको जब किसी वस्तु को कई बार बेचा जाए या खरीदा जाए, ए व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पर क्या किया, बेची। फिर बी ने सी को 10% हानि पर बेचा और सी ने 675 रुपए का भुगतान किया। तदनुसार ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। तो अब सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे आपको ए का मूल्य चाहिए, यहाँ पर ए का मूल्य चाहिए, यानी यहाँ पर ए से सौदा शुरू हुआ है, तो ए से सौदा जो शुरू हुआ है वो क्या हुआ, प्रथम मूल्य। ए से सौदा जो शुरू हुआ है वह प्रथम मूल्य है और कहाँ तक सौदा गया है, सी तक, और सी ने भुगतान कितना किया है, 675 रुपया। तो देखिए हमने आपको यहीं पर डायरेक्ट जो है कर रहे हैं, प्लस माइनस की बात हमने कहा है, तो अगर लाभ होगा तो वहां पे प्लस कर देंगे। अब एक बात बताइए, ऐसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है, या तो अंतिम मूल्य पूछ सकता है, या तो प्रथम मूल्य पूछ सकता है, या तो बीच में कहीं ना कहीं लाभ या हानि की भी बातें आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो या तो यहाँ पे प्रथम मूल्य भी पूछ सकता है, या तो अंतिम मूल्य भी पूछ सकता है, या तो बीच में कहीं ना कहीं कोई बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना है, चूंकि सी तक सौदा गया है तो सी अंतिम है, यानी अंतिम है, तो अंतिम हो गया 675। प्रथम ए है तो ए का प्रथम हो गया गुणे, अब ए व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेची, यानी यहाँ पे परसेंटेज लाभ यानी प्लस होगा 125 बटे के क्या होगा 100 और गुणे, है ना, गुणे, और बी ने सी को 10% हानि पे बेची, यानी 10 कम हो गया, यानी 90 बटे के 100। बस ए का वैल्यू आ जाएगा 25 पाँचे 125, 25 चौके 100, 0 से 0, 5 एक कम 5, 5 दूनी के 10, 2 ही होगा। अब यहाँ पे एक को अगर हम रखेंगे तो 9 एक कम 9, 1 बार गया, और 4 दूनी के 8, यानी ए बराबर, ये पक्षांतर होकर के इधर आएगा, तो 675 गुणे 4 दूनी के 8 और बटे के 9, 9 एक कम 9, 9 साते 63, 9 पाँचे 45, 5 आठे 40, और 8 साते 56 और 4, 56 और 4 60, यानी 600 रुपया। यानी वस्तु ए ने कितने रुपया में खरीदा है, 600 रुपया में वस्तु क्या किया है, खरीदा है। ए ने वस्तु को कितने रुपया में खरीदा है, 600 रुपया में खरीदा है। ठीक है, चल, तो यहां पर या तो अंतिम पूछेगा या तो प्रथम पूछेगा, तो आप अंतिम या प्रथम भी ले सकते हैं, या तो बीच में भी पूछ सकता है कि कितने % का लाभ या कितने % की क्या हानि। ठीक, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है, ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम
40,000 रुपए में खरीदा, 40,000 रुपए में खरीदा और उसे बी को 4% हानि पर बेच दिया, यदि बी ने वह 40,320 रुपया में सी को बेच दिया, सी को बेच दिया, तो बी का लाभ प्रतिशत, बी का लाभ प्रतिशत है। ठीक है, अब समझिए हमारी बात। क्वेश्चन है, ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम, अब समझिएगा हमारी बात को हम क्या कहना चाहते हैं। ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 रुपया में खरीदा और उसे बी को 4% हानि पर बेच दिया, यानी ये सौदा ए से उठा है, बी को उसने 4% हानि पर बेच दिया। बी जो उठा है वो 40,320 रुपया में सी को बेच दिया। यानी प्रथम की बात करें, अगर प्रथम की बात करें तो ए से सौदा शुरू हुआ है और किसके हाथ में जाकर के गिरा है, सी के हाथ में जाकर के गिरा है। तो आप हमारी बात को समझ सकते हैं कि अगर सी के हाथ में गिरा है तो आपको कह रहा है बी का परसेंटेज लाभ कितना है। अब समझिए, तो फार्मूला क्या है, फार्मूला है अंतिम मूल्य बराबर, हम हल की बात करें, अंतिम मूल्य बराबर प्रथम मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस बटे के 100, ऐसा लिखवाए थे। अब यहां पे देखिए कि आपको करना क्या है। बी ने वह 40,320 रुपया में सी को बेचा, यानी अंतिम मूल्य 40,320 है। प्रथम कितना है 40,000, यानी 40,000, ठीक है, गुणे ए ने बी को 20% 4% हानि पर, तो पहला स्टेप है 4% हानि 100 में से घट जाएगा, यानी 96 बटे के 100। और बी ने वह 40,320 रुपया में सी को बेच दिया, तो 40,320 रुपये में सी को बेच दिया लेकिन कुछ लाभ लिया, तो नहीं पता कह रहा है कि बी का लाभ प्रतिशत। तो हम लाभ को मान लेते हैं यक्स, यानी 100 प्लस यक्स, छर के साथ अचर है तो जुड़ेगा नहीं, अब बटे के 100, हमको यक्स का वैल्यू लेना। क्लियर, बस हल कर दीजिए। ठीक है, 0 से 0 बहुत इत्मीनान से, 2 0 से 2 0 और 1 0 से 1 0। ठीक है, 4 दहयम 40, ठीक है, 0 4 8 32। ठीक, यानी यहाँ पे लेते हैं 1008 इक्वल, ठीक है, यहाँ पे और छोटा कर दीजिए, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 8 16, है ना, यानी आपका हुआ 48 गुणे
100 प्लस यक्स अब बटे के क्या 5। यहाँ पे 48 की आ जाएगा 1008 बटे के 48 बराबर 100 प्लस यक्स बटे के 5। 8 छक 48, 8 एकम 8, 8 दूनी के 16, 8 छक 48, 6 एकम 6, 6 दूनी के 12, 6 एकम 6, ये क्रॉस होगा 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, सॉरी 5 क्रॉस होगा 5 एकम 5, 5 दूनी के 10 बराबर 100 प्लस यक्स। हमको यक्स का वैल्यू देना है, इधर आएगा 105 माइनस 100 बराबर यक्स, यानी यक्स बराबर 5%। यानी बी का लाभ परसेंटेज कितना है, तो बी का जो लाभ परसेंटेज है कितना है मेरे बाबू 5%। बी का जो लाभ परसेंटेज है वो कितना है 5%। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा होमवर्क आप ले लीजिए, है ना। तो होमवर्क आपको रखते हैं और इसके बाद 2 से 3 दिन टाइप 6 टाइप, ताकि आपके ऊपर बोझ ना पड़े, क्योंकि और भी चीज़ें पढ़नी है ना। तो ये चीज़ें आपका हो गई। तो हम आपको होमवर्क देते हैं और सभी को, हमको किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कामचोरों की ज़रूरत एकदम नहीं है जो जिन्होंने 2 महीना अपने आप को बर्बाद कर रहा है। हमको ऐसे कामचोरों की क्या ज़रूरत एकदम नहीं है जो हमारे साथ वो जुड़े। तो हम कहने में बुरा लग रहा है, लेकिन हमको अच्छा लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है जो व्हाट्सएप पर आंसर नहीं भेजते। हाँ ठीक है, तो आप यहाँ पे समझिए। क्वेश्चन है ए बी को एक वस्तु %20 लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% लाभ पर बेच देता है, तदनुसार सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज्यादा भुगतान करना होगा, ज्यादा भुगतान करना होगा। विकल्प आपको दे देते हैं, ए 32%, बी 35%, सी 28% और बी 30%। क्वेश्चन नंबर 2, हमने आपको जितना टाइम पढ़ाया है उसी पर बात कर रहे हैं, बाहर से क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं आपको। हाँ, ये सब कंपटीशन के क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, तो आप उसी को हम दे रहे हैं।
200 रुपया की लागत की वस्तु %10 हानि पर बेची जाती है, यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए तो बिक्री मूल्य क्या होगा? ये आपका विकल्प है कि 170 रुपया, बी विकल्प है 171 रुपया, सी विकल्प है 175 रुपया और डी विकल्प है 179 रुपया। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कोई वस्तु 20% लाभ पर ₹1 में बेच दी जाती है, उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? 4 विकल्प 100b/100 - a, बी विकल्प है 100a/100 -b, सी विकल्प है 100a/100 + b और डी विकल्प है 100b/100 + a। तो ये 3 क्वेश्चन उनके लिए है जो कि आप जो है पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्वेश्चन नहीं है जो कि आपको समय बर्बाद करना चाहता है कि भर्ती नहीं आएगी, पढ़ना नहीं है, जो एकदम कामचोर है, करिए प्राइवेट सेक्टर में, बॉम्बे अमेरिका जा कर के कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं दुनिया का स्वरूप। तो हम ये लास्ट ही कहेंगे आज और कल लास्ट है। कल के बाद इस चैनल पर 1 वीडियो या 2 वीडियो जाएगा, ये चैनल जीवंत रहेगा, जो नॉर्मली कोई छोटा छोटा टॉपिक करके पढ़ाएंगे। डिटेल पढ़ना है तो आपको ग्रुपिंग में आना पड़ेगा। ग्रुपिंग में आने के लिए आपको हमारे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप अपना नाम लिख करके भेजना होगा। उसके लिए हमको बहुत ही माफ़ी चाहते हैं। उन बच्चों का क्वेश्चन व्हाट्सएप पे हम हल नहीं कर पाएंगे जो हमसे पेड क्लास के रूप में नहीं है। हम आपसे यहीं से करते हैं। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन भेजते हैं कि सर ये क्वेश्चन को हल कर लें, इस क्वेश्चन को हल कर लें। तो मेरे बाबू हो, हम ऐसे क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आप पेड क्लास में होते तो उस प्रश्न को हल करके हम आपको जरूर भेजते। ठीक है, तो सब चीज़ें इकोनॉमिकल चीज़ों पर चलती हैं और सीधे सीधे बात आप क्वेश्चन का लेवल को देख रहे हैं, हमें आपको क्वेश्चन को, तो उन बच्चों के लिए हमारा शुभ आशीर्वाद है जो बच्चे हमसे पढ़ना चाहते हैं। हम छोटा छोटा ट्रिक नहीं लेना चाहते, सीधे सीधे बात करना चाहते हैं। 3 क्वेश्चन का आंसर आप जरूर भेजेंगे और हम जानते हैं कि कितने लोग भेजेंगे, है ना। तो कल के बाद हमको कोई एडमिशन, हमारे पास 25, कल 3 लोग 28, तो 28 लोग हो चुके हैं।
अब ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 1 महीना बाद लॉकडाउन खुले, 2 महीना बाद लॉकडाउन खुले, 1 महीना बाद शिक्षण संस्थानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए चूँकि अब उनको पढ़ाना है, बेहतर ढंग से पढ़ाना है, और हमारे जो पढ़ाने की भूख है वो ललायित है, पढ़ाने के लिए हम तत्पर हैं। इसलिए सभी लोगों से हम आपका फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है कल तक, उसके बाद कोई फ़ोन करके हमसे आपको नहीं कहना है कि सर हम अब तो वीडियो नहीं भेज रहे हैं, ठीक है बाबू। तो आप अपना एडमिशन करा लेंगे। आप मान कर चलिए कि कम से कम 1 महीना, आपने 2 महीना तो ऐसे ही गवा दिया, 2 महीना आपने ऐसे ही बर्बाद कर दिया। अब समझिए कि आप कितना पीछे हैं दौड़ में, कितना पढ़ना है। अभी तो तीसरा टाइप लाभ हानि का चल रहा है, अभी कम से कम नहीं तो 30 लेसन पढ़े हैं मैथ के। अब समझिए कितने पढ़े हैं, कितना प्रैक्टिस करना। बहुत लोग तो बोलना भूल गए हैं 2 महीना में। तो अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ना चाहते हैं, डिटेल पढ़ना चाहते हैं, बेहतर ढंग से कंपटीशन क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप इसको जो है जीवंत रखिए और क्लास बाय क्लास आप पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आपके लिए हाँ एक चीज़ और है कि बहुत ही जल्दी हम आपको लाइव क्लियर करेंगे। अब सारे संसाधन जुट गए हैं, हमने जो है सब व्यवस्था कर ली है। तो आप इसको लिए बहुत जल्दी लाइव क्लास, यानी एक टाइम हम बताएंगे इतने बजे ये लाइव क्लास चलेगा, इतने बजे है, तो सब कुछ थोड़ा सा लगे हैं बाबू, लगे हैं। फिलहाल आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन का, तो उन बच्चों के लिए 3 क्वेश्चन गलत या सही आप हल करके भेजेंगे, ठीक है। और सभी लोगों को आज ईद है, ईद की जो है ज़्यादा शुभकामनाएं, अधिक से अधिक शुभकामनाएं। खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।